जो है दुनिया भर में वो भारत पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का परिचय हम आपसे करा चुके हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भटनागर हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी नमस्कार। और कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक चौधरी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी नमस्कार। और पूर्व एसीपी दिल्ली से वेद भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है और हर कोई इसमें अपना सहयोग भी दे रहा है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये G20 की अध्यक्षता भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है और भारत की छवि इससे और कितनी मजबूत होगी। जी, तो थोड़ा सा बता दूं कि आज वो समय है, कहते कि गरीब कृष्ण के घर सुदामा। तो हम तो सदैव गरीबों में गिनती होती थी पूरे भारतवर्ष की। आज कुछ वर्षों से हम लोगों ने जो उन्नति के पथ पे आगे चलना शुरू करा, और आज जिस पथ पे हम चल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कि चांद तो पहुंच के सूरज भी नजदीक है, उस पद्धति को देखते हुए देखिए हमारे यहाँ जितने भी देश आ रहे हैं वो देश आ रहे हैं जो एक समय हमें अनुदान देते थे, और हम ऐसे होते थे और हमें अनुदान मिलता था कि पोलियो के इंजेक्शन, विभिन्न दवाइयाँ, टेंट और क्या क्या मिलता था। हमने वो समय भी देखा है। मगर आज वो लोग आज उस देश में आ रहे हैं जिस देश के अंदर विभिन्न तरह की बोलियां, विभिन्न तरह के धर्म और प्रथाएं हैं। वहाँ उनका आना, ये समझे कि भारतवर्ष को समझना। आज जो दिल्ली सजाई गई है या दिल्ली में जो चीजें चल रही हैं, इस दिल्ली को सजाने के लिए इस पूरे भारतवर्ष की बोलियां, इस पूरे भारतवर्ष की धर्म, जात, सब चीजें एकत्रित होके, एक साथ होके, वो कमल में होके और सबका स्वागत करेंगी। और ये चीजें दर्शाई जाएंगी पूरे दिल्ली में भी और पूरे भारतवर्ष में भी। जो हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, ये हमारा भारतवर्ष के नागरिकों का, दिल्ली और दिल्ली के राजधानी में रहने वाले भारतीयों का, जो आज हर चौराहे पे या घर की छत पे झंडा लगाते हैं तिरंगा, आज उनके मान सम्मान की बात है। आज देश की इज्जत और उनकी इज्जत की बात है। ये हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अतिथि देवो भवा। तो ये प्रथा हमें सब राजधानी वालों को निभानी है और अपने अतिथियों का हाथ जोड़ के उनका स्वागत करना है। सरकार की बातें जो जो अनुपालन करने के लिए कही गई है, सड़कों को या चीजों की, जो आपने अभी अपने ग्राफिक के माध्यम से दिखाया, उसका हमें फॉलो करना चाहिए। और वो सुरक्षा की दृष्टि से और राजधानी में शांति बनी रहे, हम सबको मिलकर पुलिस का और सुरक्षा एजेंसियों का साथ देना है। ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि देखिए इतना बड़ा जो हमें आयोजन मिला है, और इस आयोजन में पूरा विश्व, जितने विश्व की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी कंट्रियां, महाशक्तियां, और जो हमारे एशिया के जितने भी देश हैं, उसकी सब की निगाहें हम पे होगी कि हम अपने अतिथियों का कैसे अपने कुटुंब में स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारे जब आते हैं तो हम अतिथि के लिए सब कुछ, अगर हम पे जेब में पैसे भी ना हो, पड़ोसी से पैसे लेके उसके लिए ठंडा, चाय, जो भी हमसे होता करते हैं। तो ये सबको हमें आपको आगे बढ़ चढ़ के सब चीजों को भूल के उनका स्वागत में आगे आना है। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक अपील आपकी रही दिल्ली, आज जोड़ के मैं दिल्ली वासी और दिल्ली के आसपास रहने वालों को निवेदन करता हूं। ठीक है, लेकिन अब इस सम्मेलन से भारत की, क्योंकि भारत पर सबकी निगाहें हैं, भारत की ओर हर कोई देख रहा है, तो भारत की छवि और कितनी मजबूत होने वाली है, जरा ये भी बताएं। देखिए, भारत की छवि को सबसे बड़ी चीज है जो राजनीतिक पार्टियां जो विदेशों में जाके जो भारत की छवि को, छाया को धूमिल करने की कोशिश करती है। क्योंकि हम भारत एक ऐसा देश है जो अपनी माटी को अपनी माँ मानता है, अपने देश को अपनी माँ के स्वरूप में मानता है। उस माँ को, जिस माँ की कोख से पैदा होके हम आए, उससे बढ़ चढ़ के अपने भारत को मानता है। मगर कुछ लोग हैं जो माइंडली अपसेट या लो माइंडेड हैं, जो देश की छवि को धूमिल विदेश में जाके करते हैं। उन चीजों को आज समझना चाहिए कि आज का भारत है, ये 30 साल या 40 साल पुराना भारत नहीं है। आज के भारत में, आज के भारत के तरीके से आपको सोच समझना पड़ेगा। आप कहीं भी जाके बुराई कीजिए, आप विश्व में कहीं जाइए, आज जो देश की मान सम्मान, नागरिकों की जो इज्जत आज पूरे विश्व में एयरपोर्टों पे जाके मिलती है, वो छुपी किसी से नहीं है। आज भारतीय चैनल सबके इंटरव्यू दिखाते हैं कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे या किसी विदेश में जाके आप जब बताते हो कि आई एम इंडियन, भारतीय हैं, तो वो खुश होता है, कहता है मोदी इंडिया। तो चीजें दिखती हैं। जो विदेशी लोग आज भारत में आके हमारे पूजनीय मंदिर हैं, वहां पे अनुदान भेजते हैं, नतमस्तक होने आते हैं, जो विश्व के नंबर 1 धनवान लोग हैं,
वो आज भारतवर्ष में आके पूजा पाठ के लिए आते हैं। ये हमारे देश की प्रथा, मान सम्मान है। तो छाती चौड़ी करती है। पूरे देशवासियों को अपने पर गुमान होना चाहिए कि हम अतिथियों का ऐसा स्वागत करें रोड पे खड़े होके, अपने पुष्पों से, फूलों से, हृदय से अपने, कि वो भी कभी जिंदगी में कहे नहीं भारत में बसना है, हमें भारत के साथ व्यापार करना है। देखिए आज जो जितने भी आज मोबाइल भारतवर्ष में है, आज वो मेकिंग इंडिया है। जितनी भी आज हम गाड़ियां, आज हमारे यहाँ विदेशों में से जो गाड़ियां है वो हमारे यहाँ भारत में बनती है। ये शर्त रखी बाकायदा सरकार ने कि आप मैन्युफैक्चरिंग अगर आप भारतवर्ष में करेंगे वो चीज बिकेगी। तो चीज दर्शाती है कि हम लोगों ने कहां से कहां पहुंचे हैं। केवल एक सोच का फर्क है, सोच और समझ का फर्क है कि आप सोच और क्या समझ रखते हैं। ठीक है, इस समिट को लेकर हम पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रिएक्शन है वो भी हम जानेंगे, लेकिन दिल्ली से पूर्व एसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर सुरक्षा की दृष्टि से हम चीज़ों को देखें समझे तो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। वेदभूषण जी, यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन भारत में होने जा रहा है, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा चाक चौबंद की गई है। एक बड़ी चुनौती भी इसे माना जाएगा, क्योंकि बाहर से विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी एक चुनौती हो जाती है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था इस बार की गई है उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप जानकारी साझा करें लोगों के साथ कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था इस पूरे समिट को लेकर की गई है। आजादी के बाद ये पहला इंटरनेशनल इवेंट है। आज तक हिंदुस्तान में ओलंपिक्स गेम नहीं हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए, एशियाड गेम्स हुए, चोगम हुई, तमाम तरह के कॉन्फ्रेंसेस हुए, पर पूरे देश इंटरनेशनल लेवल पर ये पहली इवेंट है। और इसको कामयाब करने के लिए दिल्ली पुलिस ने और सरकारों ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में पहली बार असाधारण रूप से एक धारा 144 144 सेक्शन लागू की गई है कमिश्नर के द्वारा। तमाम नोटिफिकेशंस किए गए कि वहां पर कोई काइट फ्लाइंग या ड्रोन या कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो सकेगी, जिससे कि ये जो प्रोग्राम है हमारा एक तरह का उत्सव है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए। इसके लिए जो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मेट्रोस के ऊपर प्रो खालिस्तान, एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे गए थे पूरी दिल्ली के अंदर। उसमें एक हफ्ते पहले 2 जो भाड़े के टट्टू थे, जो कनाडा से एक पन्नू करके हैं, वो करते रहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया है, जिनके बारे में ये एप्रीहेंशन है कि वो इस प्रोग्राम को खराब कर सकते हैं। पुलिस लगभग तमाम दिल्ली पुलिस सड़कों पर आ चुकी है। थाने में जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो सबसे बड़ा चैलेंज इस इवेंट को कामयाब करना है। आपको याद होगा जब कांग्रेस में शीला दीक्षित थी, उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। गेम से 2 दिन पहले जामा मस्जिद पर ब्लास्ट कर दिया गया था, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं उनको नाकाब करने के लिए तमाम जो दिल्ली पुलिस के विंग है, चाहे ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी है, विजिलेंस है, जो एनएसजी के कमांडोज हैं, एयरफोर्स से तमाम सुरक्षा के जो उपाय किए जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हिंडन एयरपोर्ट पर, अंबाला एयरपोर्ट पर, आगरा एयरपोर्ट पर जो हमारे मिग फाइटर्स हैं, कोई भी हमारा दुश्मन कंट्री है, चाहे पाकिस्तान है चाहे चाइना है, कोई खलल ना डाल सके, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा। यदि एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया, आप प्रोग्राम की छोड़ दीजिए, दिल्ली के इंडिया में भी कोई ब्लास्ट हो गया तो उसका मैसेज जाएगा। और कहावत है ना, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। यहाँ बहुत सारे गद्दार ऐसे हैं जिनको ये माफिक नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में कैसे हो रहा है। और दिल्ली में नहीं हो रहा प्रीति, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, महाराष्ट्र, कौन सा स्टेट है जिसमें ये आयोजन नहीं हो रहा, कहां पर मीटिंग्स नहीं हुई। कश्मीर में देखिए कितना बड़ा एक चैलेंज था कश्मीर में इस तरह के आयोजन करना, और कितना सक्सेसफुल तरीके से वहां पर कॉन्फ्रेंसेज हुई, मीटिंग्स हुई। परंतु कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो नहीं चाहते, जिनको हजम नहीं हो रहा है कि वो कैसे इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। परंतु उसका एक बहुत मजबूत जवाब दिल्ली पुलिस और सरकार देंगी, और ये बहुत कामयाब रहने वाला है, क्योंकि इसमें तमाम पब्लिक की भी भागीदारी है। पब्लिक ये समझ चुकी है कि इसको कामयाब करना हम पूरे देश की कामयाबी है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की निगाहें इसमें, छोटे मोटे कंट्री
कंट्री नहीं है, वो कंट्री भी है जिन पे अंदर उग्रवादी बैठे हुए हैं, चाहे कनाडा हो, यूके हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां से इस तरह की खबर आती रहती है कि वहां पर हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीजें वहां पर ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं, और ये तमाम किसी चीज से छिपी हुई नहीं है। तो आने वाले टाइम में ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए साल भर से इसकी तैयारियां हो रही हैं, डेली इसके रिहर्सल किए जा रहे हैं, उसके टारगेट कैसे होंगे, होटल्स की सुरक्षा कैसे की जाएगी, तमाम जो दिल्ली को एक तरह से छावनी बना दिया गया है, और पब्लिक भी इस चीज को समझती है, कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि एक हमारे लिए एक उत्सव का माहौल है। हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे पूरे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, जिनको सुरक्षा देना, जिनको उनकी तमाम जो चीजों का ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है। प्रीति, आप देखिए कि जो बंदर एक मेनस होता है, जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे एरियाज के बंदर हैं, मंकीज हैं, तो मंकीज के लिए वहां पर लंगूर लगाए गए, उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जिससे बंदर खलल ना पैदा करें। स्पेशली जहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन है, वहां पर बंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो एक जंगल का ऑलमोस्ट इलाका है। तो ये छोटी से छोटी बारीक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली पुलिस की तमाम महिला पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल है, आईपीएस है, मध्यम कैडर की जो पुलिस अधिकारी है, तमाम महिलाओं को लगाया गया है, क्योंकि उसमें हेड ऑफ द स्टेट के अलावा नॉर्मल कोर्स के अंदर 200 से 250 जो मेंबर्स हैं उनकी टीम आती है उसके लिए। वो केवल नई दिल्ली के एरिया में नहीं रुकेंगे, वो पूरे इंडिया में घूमेंगे, आगरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, दिल्ली का लाल किला देखना पसंद करेंगे, कनॉट प्लेस घूमेंगे। तो इसलिए दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए उनको उनके आना जाने में, आवाहन में, उनके जाने में कोई रुकावट ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए दिल्ली को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं दिल्ली के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप स्वागत करें इस तरह के कदम का, क्योंकि ये लॉकडाउन नहीं है, ये हम लोगों ने अपने गेस्ट के लिए, स्वागत के लिए तैयारियां की हैं, उसी के तहत ये सारे प्रोग्राम किए गए हैं। और आने वाले टाइम में आप 8, 9 और 10 तारीख को दिल्ली को तमाम बॉर्डर्स को सील किया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एनएसजी के कमांडोज हैं, मिग गन्स लगाई गई हैं, तमाम जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, एक एक चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, और पब्लिक से भी आह्वान किया जा रहा है कि पब्लिक सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी जिससे बखूबी तरीके से निभाने का यहाँ पर प्रयास जो है वो दिल्ली पुलिस का देखने को मिल रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।